हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज़, आप सभी का वेलकम है टैरोट में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, कभी चीज़ें सही भी हो ना, फिर भी सुनाओगे कि हाँ तुमने तो भाई ऐसा किया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है, बट हाँ ऐसा दिख रहा है कि आप करते हो, ये चीज़ करते हो जो कि आपके पार्टनर को पसंद नहीं आता। क्योंकि ये क्या है ना, ये कोई भी चीज़ को एकदम से भूल जाते हैं, ये इतना माइंड नहीं करते चीज़ों को लेकर, पर आप बहुत ज़्यादा माइंड करते हो। आपने बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी इस रिश्ते से, इनसे, इस कनेक्शन से, पर आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। मतलब ये ना आपकी एक्सपेक्टेशन में खड़े नहीं उतरे हैं, जिस चीज़ का इनको बुरा फील होता है। हाँ, इन्होंने हो सकता है आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, आपको डिसपॉइंट किया है या आपका दिल दुखाया है। मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि इनको बुरा लग रहा है, बेसिकली गिल्ट फील कर रहे हैं। सैड है, सैड बहुत है, भले ही पता है क्या है। आपको नहीं लग रहा होगा कि यह इंसान सैड है। अगर सैड है तो बात क्यों नहीं करता, या माफ़ी क्यों नहीं मांगता, या नहीं मांगती, क्यों नहीं बोलता या नहीं बोलती। पता है क्या है, ये ना एक्सप्रेसिव नहीं है, ये उस हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को उस हिसाब से जैसे आप चाहते हो। आपकी एक्सपेक्टेशन में ये खड़े नहीं उतरे हैं। और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि प्यार है तो जताए, केयर करें, मुझे पैम्पर करें। आप ये चाहते हो कि पैम्पर मिले आपको, क्योंकि आप भी पैम्पर हो सकता है करते हो इनको, पर आप चाहते भी हो कि इनकी तरफ से भी आपको पैम्पर मिले। पर क्या है ना, ये इंसान बहुत अनएक्सप्रेसिव है। दिल में प्यार डेफिनेटली है, पर अभी जब ये जताएंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। अभी कोई सपोज किसी को कोई ज़रूरत है, अब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी को भूख लगी है, और जब तक कोई कहेगा नहीं कि मुझे भूख लग रही है, खाना खिला दो, पता चलेगा सामने वाले को कि भूख लगी है, नहीं पता चलेगा, ना बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो सेम आपके पार्टनर का है कि ये बोलते नहीं है और आपको भी फील नहीं होता। सेम आपका है कि जब तक तुम जताओगे नहीं, बताओगे नहीं, तो मैं कैसे फील करूं, आप भी ये सोचते हो। लेकिन प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, आपके बारे में सोचते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। बट आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, इनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, जो कि यस ये खड़े नहीं उतरे हैं। तो उस चीज़ का दुख है। आपको कहीं ना कहीं मुरझाए हुए से दिख रहे हो, आप मुझे मुरझाए हुए से, परेशान से, रोते हुए से, और आप कंफ्यूज्ड भी हो कि पता नहीं इस ये रिलेशनशिप आगे क्या जाएगा। चाहे ये रिलेशनशिप आपका शादी का हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी है ना, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये रिश्ता आगे क्या जाएगा। मतलब मैं क्या करूं, क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। सोचते तो हो कई बार कि मूव ऑन कर जाऊं, क्योंकि ये तो एक्सप्रेस ही नहीं करता है, इसका यही है या नहीं करती है, ये यही करेगी, आगे चलकर कुछ भी सही नहीं होना है, आपको ऐसा फील भी होता है, पर आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। रह कर आप इनको मिस करते ही हो, बहुत मिस करते हो आप इनको, चाहे आप कहो ना कहो, मिस करते हो। और आपकी फीलिंग्स ना रात में इंटेंस हो जाती है, आपको बहुत एजाइटी सी फील होती है, बहुत मिस करते हो आप इन्हें बहुत ज़्यादा, और एट द सेम टाइम ये भी मिस करते हैं। ये उतना प्रिटेंड नहीं करते ना आपको, पर मिस ये भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके दिल में प्यार नहीं है, मैंने बोला ना प्यार दोनों के दिल में है, पर एक का जताने का तरीका अलग है। देखो, प्यार करने का तरीका यहाँ पर अलग है, आपका अलग है, इनका अलग है। पर कोई जताता है, कोई दूसरा नहीं जताता। थॉट प्रोसेस भी ना आप दोनों का सोचने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। आप चाहते हो मेरे तरीके से सोचे और समझे, पर कहीं ना कहीं ये नहीं कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है, पता है क्यों ये चीज़ें छुपाते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हो। कभी देखो, बड़ी चीज़ें तो इंसान छुपा ही है जो गलती करता है, पर ये इवन छोटी चीज़ें भी आपने देखा होगा, जब आप कनेक्शन में थे इनके साथ या स्टिल अभी भी हो, पर आपने देखा होगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपसे छुपाते हैं, क्योंकि आप बहुत रिएक्ट कर देते हो। इनको डर लगता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कैसा बिहेव करोगे, मैं कैसे बताऊं, कैसे कहूं, क्योंकि आप छोटे में ही हंगामा कर दोगे और आप इनको लेकर बहुत ओवर पजेसिव हो,
ओवर पॉजेसिव कि ये कहीं चला ना जाए, मतलब आपको ना या चल ही ना जाए। मतलब आपको ऐसा लगता है खोने का डर पहले भी था, आज भी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे काफ़ी लोग हैं या ये काफ़ी लोगों से बात करता है या करती है, इसको कोई भी मिल जाएगा। मतलब बहुत से नेगेटिव ख्याल आपको आते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हो, बहुत नेगेटिविटी आपके मन में दिख रही है। एट द सेम टाइम देखो ये इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि ये गलत सोचते हैं। हाँ, ये अग्रेसिव ज़रूर है, गुस्से गुस्से में बोल ज़रूर देते हैं, पर दिल से ना, ये मीन नहीं करते। बहुत चीज़ कहाँ है, आपसे गलत बिहेव किया है, गलत पर उस चीज़ का रिग्रेशन है। ये जानते हैं कि मैं गलत था भाई, मैंने गलत किया था या मैंने गलत किया है, समझ रहे हो? ये उस चीज़ को मानते हैं। जानते हैं आप ना अकेले से पड़ गए हो, आप बिल्कुल, क्योंकि ये देख रहे हो ये वैक्स एकदम अकेले गिरी है। बहुत अकेलापन महसूस करते हो आप, बहुत अकेलापन। और ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में अकेलापन नहीं है, पर बस इतना है कि आप अकेलापन जी रहे हैं। थॉट्स आते हैं इंसान के माइंड में, तो कितना थॉट्स रोक लोगे? नेगेटिविटी आ जाती है, स्पेशली ऐसा दिख रहा है कि रात को। पर ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव नहीं सोचते। आप कोशिश तो करते हो, आपकी यही कोशिश एक दिन आपको सक्सेस पे ले जाएगी, क्योंकि सच्चे दिल से प्यार किया है आपने, ऐसा दिख रहा है। सच्चे दिल से प्यार किया और इनका प्यार भी ना आपके लिए करंटली सच्चा ही दिख रहा है। मुझे भले ही अपना प्रिटेंड नहीं कर रहे ना यह, पर हाँ सच्चा दिख रहा है। इनका ये है ना, ये एक्सप्लोर ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक्सप्लोर यानी कि दोस्त बनाना, काम पे जाना, थोड़ा घूमना फिरना। आप ये जब से सेपरेशन हुआ है ना, तो ही मैं बता रही हूँ, आप क्या हो ना, एक जगह पे समेट चुके हो। आप परेशान हो तो परेशान ही होकर घूम रहे हो। आपको भी थोड़ा अपनी एनर्जी को लाइट करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा हैवी देख रही हूँ कंपैरेटिवली आपके पार्टनर की एनर्जी के। हालांकि फ्लेम ज़्यादा हाई इसमें है, ये फ्लेम थोड़ी लाइट है। देखो पैशनेट फील कर रहे हैं आपकी तरफ, उतना प्यार फील कर रहे हैं आप ना, अभी जैसे पहले प्यार करते थे। फिर भी आपका प्यार ना, फिर भी एक पल को थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। पर इनका प्यार ना आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता डे बाय डे आपके लिए प्यार बढ़ रहा है इनका। देखो ये आएंगे भी और आपको अपनी बातें ना दिल के एक्सप्रेस भी करेंगे, क्योंकि ये आना चाहते हैं। क्योंकि मैं इनकी एनर्जी में ना एक मूवमेंट देख रही हूँ। अब आप कहोगे कैसे मूवमेंट दिख रहा है दी? चलो मैं बताती हूँ आपको। ये इमेज दिख रही है इनकी, एक ऐसा कुछ एनिमल टाइप्स बन गया है, ये देख रहे हो आप। और जो चल रहा है आगे को, एक आगे को, ये पीछे पैर है, ऐसे पीछे पकड़ के चलते हैं ना, तो वह मूवमेंट दिख रहा है। आपकी एनर्जी में ऐसा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो ये दिख रहा है कि हाँ ये आना भी चाहते हैं और आएंगे भी। यह एक सही समय का वेट कर रहे हैं, एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आप भूल गए हैं, ये आपको याद नहीं करते, आपका प्यार भूल गए या किसी और के साथ ये बढ़ गए हैं। आगे हो सकता है कि आपको छोड़ के ये कहीं और गए थे, पर बढ़ते हुए हो सकता है कि किसी और को चूज़ कर लिया था, या ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड वगैरह है, या फिर किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड है, जो भी है। पर आगे बढ़ते हुए तो किसी और के साथ मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है। अभी ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पर सिचुएशन स्टक हो गई है इनकी। ये पूरे दिल से गलती हुई है, पर पूरे दिल से आपसे प्यार करते हैं। आपका नेचर ही ऐसा है, आपका दिल ही इतना बड़ा है ना, कि ये चाहकर भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकते। चाहकर भी आपने उतना किया है। भाई अपने प्यार पे बिलीव तो करो कि मेरे जितना प्यार करने वाला है इसको कोई नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। इतना तो सोचो, क्योंकि वाकई में कोई नहीं मिल सकता। ऐसा दिख भी रहा है। इन्होंने भले ही कितना ट्राई किया हो, कुछ भी हो, नहीं आपके जैसा तो कोई मिल ही नहीं सकता। और इनके दिल में करंटली बहुत फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे को लेकर ना मिरर कर रहे हो। आप सोचते रहते हो कभी यह आएगा नहीं आएगा, कभी हमारी शादी होगी नहीं होगी, या आएगी नहीं आएगी, शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, क्या है फ्यूचर। फ्यूचर को लेकर कॉन्शियस बहुत हो आप। यह भी फ्यूचर को लेकर देखो, पहले क्या था, ये प्रेजेंट में जीने वाले इंसान थे, पर अभी मुझे ये भी फ्यूचर को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यह अकेले हैं।
पूरी तरीके से। भले ही आपको इनके आसपास काफ़ी लोग दिखते होंगे, फ़ोटो वगैरह देखते हो या लोग बताते हैं काफ़ी लोग दिखते होंगे, क्योंकि यह सर्कल में रहना पसंद करते हैं। पता है ये इतने लोगों के साथ रहने के बाद भी न आज अकेले हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा वैसे लोगों का 100 लोग हो पर कोई किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, किसी के साथ फीलिंग शेयर नहीं हो पा रही है, या किसी के साथ वो स्पार्क फील नहीं हो रहा है, या आप समझ रहे हो किसी के साथ वो बात ही नहीं है जो आपके साथ थी। क्या फ़ायदा है ऐसे इतने 100 लोगों का एक इंसान होना जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं, जो हमें समझता है या समझती है, जो भी है उसके साथ ही पूरी लाइफ काटी जा सकती है, वो सिर्फ एक इंसान के साथ। तो वो चीज़ें इनको फील हो रही है, समझ रहे हो आप। पहले हो सकता है इतना फील नहीं करते थे, बट या अब करने लगे हैं, ठीक है, अब करने लगे हैं। आप तो ऐसा चाहते हो ना कि मिरेकल हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। होगा, जैसा आप चाहते हो होगा। बस पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। बस वही होगा जो आप चाहते हो, क्योंकि इम्पॉसिबल ना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। जैसा आप चाहते हो वो सब कुछ होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आप चाहते हो थोड़ी सी आपको कभी कभी आपको ऐसा लगता है भगवान मुझे हिम्मत मिल जाए, या गॉड मुझे इतनी हिम्मत दे दो कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर पाऊँ, मैं इस रिश्ते से निकल पाऊँ। आप यह भी सोचते हो कई बार कि मुझे इसकी याद ना आए, मैं इसकी तरह कठोर दिल की हो जाऊँ या दिल का हो जाऊँ। आप ऐसा भी सोचते हो। ये कितना कठोर दिल का है, यानी कि कितना हार्ट है, इसको तो फीलिंग ही नहीं, फील करता या नहीं करती, ऐसा नहीं है। देखो हार्ट बन गया, टेढ़ा ही सही, पर हार्ट बना है तो फील तो करते हैं भाई, भले ही आपको पता नहीं चलता है। फीलिंग है, फीलिंग्स हैं, बस वही है। इनका ड्रॉबैक उतना जताते नहीं है ना। एक्सप्रेस थोड़ा सा है, पर फीलिंग्स हैं। आपको लगता होगा हर चीज़ मज़े में मजाक में टाल देता है या टाल देती है, ऐसा नहीं है। ये लाइफ को सीरियस नहीं लेता है या नहीं लेती है, इसके लिए तो सब टाइम पास है। ये एक प्लेयर वाली एनर्जी में है, मतलब क्या क्या आप सोचते हो, पर ऐसा नहीं है, ये लाइफ को सीरियस भी ले रहे हैं। अब हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे, ठीक है, थोड़ी देर ज़रूर लग जाती है ना, बोलते हैं ना उसके वहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। ठीक है, देर हो जाएगी पर कभी गलत नहीं होगा इस चीज़ को लेकर। सोचो उसने जो सोचा है ना, कुछ मतलब जो चीज़ें खराब होती हैं ना लाइफ में, कुछ चीज़ें सिखाने के लिए ही होती है, पर जब बाद में हमको फील होता है ना, हाँ भाई इससे भी बेटर होगा आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं कि थोड़ा इंडिपेंडेंट बनो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो, अपने से प्यार करना सीखो, अपनी वैल्यू करना सीखो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप अपनी वैल्यू ही नहीं करते थे। आप में से कुछ लोग पहले तो कोई भी नहीं करता था, आप में से कोई भी नहीं, पर अब आप में से कुछ लोगों ने अपनी वैल्यू को समझना स्टार्ट किया है, सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, अपनी रिस्पेक्ट को समझना स्टार्ट किया है। पहले तो सोचते ही नहीं थे, पर वही दिख रहा है कि इसीलिए ना कुछ चीज़ें सिखाने के लिए होती हैं, इसीलिए यह प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बस वही चीज़ें सीखो, और या वो प्रॉब्लम जल्दी ही, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं ना, जल्दी सॉर्ट होंगी मेरी तो दिल से दुआ है आपके लिए। मैं लिटरली जितने मेरे व्यूअर्स हैं ना, जितने लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, बस मैं तो वही ऊपर से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का रियूनियन हो, हैप्पी फैमिली हो, आप खुश रहो, चाहे फिर आपको खुशी किसी में भी मिलती हो, ठीक है, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं आपकी लाइफ में, ये मैं दिल से चाहती हूँ। क्योंकि आप बहुत परेशान रहते हो, पता है। लिटरली अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं, आपकी एनर्जी देखूं ना, तो यहाँ पर जो वैक्स मुझे इतना ज़्यादा हार्ड दिख रहा है कंपैरेटिवली, आपके पार्टनर की एनर्जी में समझ रहे हो, बहुत परेशान। ईजिली मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में ही मुझे ऐसा दिख रहा था कि आप बहुत सेंसिटिव हो चीज़ों को लेकर, ना बहुत सोचते हो, आप बहुत सोचते हो और फिर परेशान होते हो, उसी को सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, बहुत सोचते हो, क्या होगा, कैसा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत परेशान होते हो। नहीं होना है, इतना परेशान नहीं होना है, उसके ऊपर छोड़ दो ना, उनको बोल दो, जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके गॉड है उनको बोलो और सब छोड़ दो, उन पर तो ट्रस्ट करो और किसी पर करो,
ना करो। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई है। गाइज, मैं आपकी भी बताऊंगी। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में जो राशियां दिख रही हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर अ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, मुझे यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि, यहाँ पर मुझे एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, मुझे यहाँ पर तुला राशि यानी कि लिब्रा, मुझे यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि, यहाँ पर मुझे मीन राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। या आपके साइड मुझे राशियाँ जो दिख रही हैं, कर्क कैंसर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पिस मीन राशि। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सेजिटेरियस लियो यानी कि धनु सिंह राशि, मेष राशि भी है। बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम लोगों का दिख रहा है, बहुत कम, यानी कि 5-6 लोग अगर 1000 भी देख रहे हैं, हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पर मुझे टॉरस वृषभ कन्या राशि कैप्रिकॉर्न या ये कुछ राशियाँ रिफ्लेक्ट हुई हैं आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी में। ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। अब आप ना इनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। मत करो, ठीक है। आप ऐसा मत करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना क्योंकि किसी की एनर्जी दिख रही है, ये सब मत करो। आप बहुत अच्छे हो, आपकी प्योर सोल है, बहुत जल्दी नज़र भी लग जाती है। आपको बार बार सर दर्द होना, सर भारी हो जाना, नज़र बहुत लगती है। और आपको कहीं हद तक ये भी लगता है कि इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को नज़र लग चुकी है। देखो, अगर आपको ऐसा फील होता है ना, नज़र लग गई है या नज़र आप ज़्यादा फील करते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको या सॉल्ट बाथ लेना है। साल्ट और कॉफ़ी इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके लो, नहाओ उससे। ठीक है। बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नज़र उतारते रहो। जो बत्ती होती है ना, बत्ती उसे सरसों के तेल में मिला लो। ठीक है। और पहले के लोग भी करते थे, ऐसे निकाल जैसे दादी नानी लोग भी, और आज के टाइम पे भी काफ़ी लोग करते होंगे, आपको पता भी होगा मे बी। तो उसे भिगाने के बाद ना अपने सर से किसी से करवा लो। ठीक है। जो भी आपके घर में है, 7 बार या 9 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर उसको उल्टा करके जला दो बत्ती को। ठीक है। वो तेल टपकता है उससे, जिससे पता चलता है कि नज़र उतर रही है। तो नज़र उतारना स्टार्ट करो। एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे को कर सकते हो। नमक से, सर से नमक डालकर भी आप नज़र उतार सकते हो। अब सर से नमक मैं बता देती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। थोड़ा हाथ में नमक लेना है, एंटी क्लॉकवाइज 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज आपको ऐसे ऐसे अपने सर से किसी से कह लेना, उतार देना। ठीक है। 7 बार 9 बार फिर उसे पानी में बहा दो। ठीक है। तो यह भी कर सकते हो। आप तो कुछ ना कुछ करो, क्योंकि नज़र बहुत लगती है और बहुत हेल्थ में इश्यूज भी दिख रहे हैं। बिल्कुल फोकस नहीं करते हो, हेल्थ की ध्यान नहीं देते हो। हेल्थ में फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है भाई। हेल्थ में फोकस करो, हेल्थ में फोकस करो। हेल्थ भी आपकी इफ़ेक्ट हो रही है। इन चीज़ों से बहुत अटैक फील करते हो, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत परेशान होते हो आप इनको लेकर। अगर आप लोग स्पेशली नो कांटेक्ट में हो या ऑन ऑफ कर रहे हैं ना, ये आप परेशान हो गए हो इनकी हरकतों की वजह से कि क्यों कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। आप बहुत परेशान दिख रहे हो। इतना अपने पे ख्याल रखो, थोड़ा फोकस करो, थोड़ा हेल्थ पे कंसंट्रेट करो, नहीं तो बहुत परेशान दिख रहे हो आप मुझे यहाँ पर। ठीक है। ये सब नहीं करना है। थोड़ा लाइट एनर्जी, यस लाइट एनर्जी में रहना है। ओके। फोकस करना अपनी। इतना प्यार दिया है, लिटरली इतना इनका केयर किया है, इतना आपका दिल जो है ना एक गॉडेस की तरह है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। एक चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एक गॉडेस की तरह है। मतलब आपने इनका बहुत ख्याल रखा है, आपने इनका बहुत साथ दिया। इनका मतलब इनके लिए इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए बहुत रही है। मतलब आपने कभी इनका गलत नहीं सोचा जब तक आप रिश्ते में थे। हाँ, बुरा करते रहेंगे तो आपको भी एक होता ही है, बुरा लगता ही है ना। तो आपको बुरा लगा है, इनकी हरकतों की वजह से इन्होंने बहुत आपको हर्ट किया है। ठीक है। वो दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया, झूठ बोला, आपको बिट्रेल किया, आपके साथ चीट किया, आपको हार्ट ब्रेक दिया। मैं वो एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर जैसे इन्होंने ऐसा फील करा है ना कि इनके अंदर तो इमोशंस फील कुछ नहीं है,
फीलिंग्स नहीं है। मतलब ऐसे लिटरली ये रहे हैं जहाँ पर इमोशंसलेस फीलिंग्सलेस इस रिश्ते को छोड़कर गए। इस रिश्ते को जब तक इनको आपसे फ़ायदा हो रहा था तब तक तो थे ये आपकी लाइफ में, बट जब इनको सच में इनको कोई और मिल गया या कोई और आपसे बेहतर लगने लगा या पैसा दिखा तो ये कहीं और चले गए। ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। अब मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ कार्ड्स को, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी लिटरली मुझे ना बहुत बहुत मतलबी इंसान है। ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा। एक टाइम पे तो रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंड्स यहाँ पर ऑनर टाइड अप का कार्ड क्यों है? क्यों है इतने लैग ऑफ इमोशंस दिख रहे हैं? क्यों है इतनी इमोशंस की कमी? क्या है बताइए यूनिवर्स? क्या कभी इमोशनल होंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? गाइड कीजिए। मैं ना आपके पार्टनर की एनर्जी में किसी जो मैं एनर्जी देख भी रही हूँ ना, मुझे एक एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि जहाँ पर किसी ने अपने मतलब के लिए आपके पार्टनर को इमोशनलेस बनाया, यानी कि कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग एनर्जी दिख रही है। अगर आप अच्छे से यह कार्ड देखोगे, आप खुद कार्ड देखो, यह वाला वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, पैसों के चक्कर में आपके पार्टनर को कोई एक डेविल इंसान या फिर चालाक कह सकते हैं, या अपने फ़ायदा देखने वाली कोई फीमेल लेडी की एनर्जी है। मे बी कुछ लोगों के लिए मेल भी हो सकता है, पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। आप देख लो, यहाँ पर ब्लैक कैट दिख रही होगी। आई होप आपको कैट दिख रही है यहाँ पर कैमरे में। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक किया गया है आपके पार्टनर के ऊपर। तब हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया, आपको छोड़ के चले गए, धोखा दे दिया, आपको तकलीफ दी। क्योंकि जो ये कर रहे थे ना, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, कुछ ही लोगों के पार्टनर, क्योंकि ये जनरल है, रीडिंग कलेक्टिव है, ठीक है? हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट हो। आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मैंने नंबर आपको बोला ही है, बताया ही है, 915215 मैंने बताया ही है आपको नंबर। तो आप उस नंबर में अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, हाँ, बहुत ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट हुआ है, जिस वजह से इनकी कोई गलती एक तरीके से नहीं है, क्योंकि ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा हुआ है ना कि ये सोच समझने की खुद भी शक्ति नहीं थी इनके ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। मैं अभी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें और क्लियर करूँगी, ठीक है? यहाँ पर अभी मुझे जो कार्ड दिख रहा है ये बहुत इंटरेस्टेड है आज आपकी लाइफ को लेकर, आपको स्टॉक करते हुए, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इंसान के अंदर इमोशंस नहीं थे, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार यह इमोशनल लेस है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से, या इसको मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। आपको लगता है इसको मेरे लिए प्यार नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मुझे तो ये स्टॉक करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, पर इनका सारा फोकस मुझे कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड, आप में कहीं ना कहीं आपके बारे में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप में इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं आपको जानने में, आपकी लाइफ को जानने में, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो, कहीं ना कहीं सारा फोकस इनका आप में किसी ना किसी वे में दिखाई दे रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा मतलब एक नास्तिक की तरह थे, या फिर इनको बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी से मतलब ही नहीं था, बहुत ज़्यादा रूड हो गए थे। हो सकता है कि आपके साथ जब ये थे ना तब फिर भी स्पिरिचुअल थे, बट अभी ऐसा दिख रहा है काइंड ONF, इनको लगता होगा कि मैं पूजा पाठ टाइप दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। तो इस टाइप के ही थे ये, मतलब हाँ, इनको ना मतलब बहुत स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब ही नहीं था, बट अभी दिख रहा है कि काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए हो रहा है ना कहीं ये बस यूनिवर्स की ही एक कृपा कहूँगी, यूनिवर्स का ही ब्लेसिंग्स कहूँगी, या फिर गॉड की, ऊपर वाले की, जिनको भी आप मानते हो। क्योंकि आपके जो होता है ना, एक अच्छे कर्म को आपको मिल रहा है, मतलब मिलने वाला है।
क्योंकि यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ करना है। यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है, आपके साथ आपका, कि यस, आपके पार्टनर सुधर कर लौट कर आपके पास आए, आपसे बात करें, चीज़ों को ठीक करें और ये सुधरे। ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही लौट के आ गए, फिर से वही चीज़ें कर रहे हैं, फिर से आपका दिल दुखा रहे हैं। ऐसा नहीं, ये दोबारा से लौट कर आना चाहते हैं, पर पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ। ठीक है, जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये इसीलिए